नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पश्चिम बंगाल को आज कोई राहत नहीं मिली है और जो आज सारा डाटा कलेक्ट करने की आखिरी तारीख है उसमें पूरा करना है। हालांकि 4-5 प्रदेशों को इसमें थोड़ी राहत मिली है और उनको अपना काम पूरा करने के लिए कुछ समय मिला है। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 दिसंबर तक अपना सारा डाटा सबमिट करना है, मतलब रिवाइज्ड लिस्ट जो टेंटेटिव लिस्ट जो डाली जाएगी उसको डालना है। इसी तरह से तमिलनाडु और बाकी और प्रदेश को अपना एक रिवाइज्ड लिस्ट मिली है। लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे तमिलनाडु के लिए पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट भी 19 तारीख है, गुजरात के लिए भी 19 तारीख है, मध्य प्रदेश के लिए 23 तारीख है, छत्तीसगढ़ के लिए 23 तारीख है, अंडमान के लिए 23 तारीख है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 31/12 तारीख है। लेकिन हम आज दूसरी बात कर रहे हैं। पहली बात ये कि इसमें पश्चिम बंगाल को कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल से लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम हटने की बात कही जा रही है। उसमें जो मृत पाए हैं, वो जिन्होंने अपना घर बदला है, वो जिनके 2 जगह वोटर हैं, इस तरह का है। तो ये स्थिति है और पश्चिम बंगाल के लिए ये एक बड़ा चुनौती भरा काम था। लेकिन वहाँ के BLOs ने सारी चुनौती का सामना करते हुए ये काम पूरा कर लिया और जो डाटा निकल करके आया है उसमें लगभग ये जो कंप्लीशन के स्थिति में है, बहुत थोड़ा सा काम बचा हुआ है। 99% से ज़्यादा का डाटा जो है वो इकट्ठा हो चुका है, वो उस पर काम पूरा हो चुका है। 99.96% ये जो है पश्चिम बंगाल का, ये पूरा हो गया। मतलब ये 3 बजे तक का ये सारा पूरा हो जाएगा। अब जो मैं बात कह रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ लोग आए हैं, वो उस पर क्या स्थिति है, हम लोग लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे SIR के बाद से लोग भागना शुरू कर दिए थे, भगदड़ शुरू कर दिए थे। और जिन लोगों से चर्चा हुई है मेरी, ये जो पश्चिम बंगाल में बात हुई है, उनका ये कहना है कि बॉर्डर पर जाने पर भीड़ की जो संख्या थी, वो ये जो 10,000 और 20,000 की संख्या थी, ये इन्होंने पार किया है बॉर्डर। और अगर इसको क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो पूरे 10 मतलब पूरे 1 महीने या सवा महीने में, तो ये संख्या लाखों में गई होगी। अब इसका जो है उसके कुछ एम्पिरिकल एविडेंस है जो बताते हैं कि लोग भाग कर गए हैं, और कुछ ऐसे एविडेंस है जो करोबोरेट आप कर सकते हैं। तो एम्पिरिकल एविडेंस क्या है कि जो भी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में या बड़े शहरों में कलकत्ता के जो हाईवेज के किनारे या जो फ्लाईओवर्स के किनारे झुपड़पट्टी या झुग्गियां हुआ करती थी, वो सारे के सारे साफ नहीं नजर आते हैं। बहुत सारी बस्तियों की बात हुई जहां से लोग नदारत थे। तीसरा ये कि कंस्ट्रक्शन का काम पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग स्टैंड स्टिल हो गया है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और वो मजदूर ज़्यादातर बांग्लादेशी होते थे। ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के जो हाउस हेल्प हैं वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को, और सब जगह ऐसी ही स्थिति है। एक स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूँ। बशीरहाट के उसमें एक इच्छावती नदी है बशीरहाट जिले में। वहाँ से उस पार बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग नदी पार करके बशीरहाट आते थे और यहाँ पर काम करके और वापस बांग्लादेश चले जाते थे। वो पूरी तरह से रुक गया है, लोगों को नहीं काम मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि
जो बांग्लादेशी लेबरर है या बांग्लादेश से आने वाले जो हाउस हेल्प और बाकी सारे लोग हैं, वो लगभग 25 से 30% तक सस्ता मिलता था। ये एक बड़ा कारण होता है। लेकिन इससे बड़ा कारण ये है कि ठेकेदार जो हैं, जो इन लोगों को ले आते हैं, वो बाकी लोगों को काम ही नहीं करने देते हैं, इन्हीं को काम दिलाते हैं, और उसमें भी इनका कट हो सकता है, उस तरह की संभावना है। तो ये स्थिति है कि लोग मिल नहीं रहे हैं, लोग छोड़ करके भाग गए हैं, और उन सब के पीछे SIR तो एक बड़ा वो है। दूसरा, वो जो माइग्रेशन को लेकर के, इमिग्रेशन को लेकर के, अगर कोई आदमी भारत में इल्लीगल तरीके से रह रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें 7 साल की सजा और लगभग 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये एक बड़ा डर था जिसने लोगों को भागने से मजबूर किया। अब पॉलिटिकल, अगर इस पूरी कवायद को देखें तो पॉलिटिकली ममता बनर्जी के लिए ये सारा का सारा जो है वो मामला उनके लिए मुश्किल भरा नज़र आ रहा है। एक तो ये कि जो उनके मुस्लिम अपीजमेंट के बड़े, उनमें एक बड़ा नेता हुमायूं कबीर था, वो पार्टी छोड़कर उसको पार्टी से निकाल दिया गया एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के कारण। इसके अलावा जो है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया था, जो अपना मुस्लिम वोटर है, वो वोट बैंक है, उसको प्रॉमिस किया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ या वक्फ को नहीं लागू होने देंगे, वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में। लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने स्टेप बैक कर लिया, इसलिए कि 5 दिसंबर आखिरी तारीख थी जब वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्रेशन कराना था। हालांकि पश्चिम बंगाल में सबसे कम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन फिर भी सबको वक्फ कराना पड़ा। और ये जो जिसको बोलते हैं कि रोल बैक कहिए, या जिस अपनी बात को वापसी करना हुआ, वो एक ममता बनर्जी की इमेज में बड़ा डेंट किया है। दूसरा सबसे बड़ा डेंट जो ममता बनर्जी के इमेज में हुआ है, वो ये हुआ है कि ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी के जो मुस्लिम MLAs हैं, उन लोगों ने ये कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में SIR होगा तो दंगे हो जाएंगे, राइट्स हो जाएंगे और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सारी धमकियों और इन सारे बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में, सिवाय इसके कि 1-2 घटनाएं हुई, जैसे 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक BLO को TMC के कार्यकर्ताओं ने पीटा था, और जो दबाव डाला गया था पश्चिम बंगाल में BLOs पर कि आप जो नाम है उसमें TMC के जो लोग हैं और TMC के जो कार्यकर्ता है उनकी बात सुने, और उसमें मतदाता या हिंदू मतदाताओं के वोट काटने की इस तरह की घटनाओं को लेकर के कुछ आत्महत्या हुई या कुछ हुआ इस तरह का। लेकिन बाद में पता लगा ये कि जिस मामले को TMC के लोग चुनाव आयोग पर थोपने की बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग इतना सख्ती से काम कर रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बाद में पता लगा कि नहीं, ये दबाव जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से था। तो ये बातें निकल करके आई। बावजूद ममता बनर्जी की धमकियों के SIR जो है वो लगभग पूरा हो गया है। बहुत थोड़ा नंबर 10,000 या 20,000 जो 3 बजे का डाटा है उसमें बाकी रह गए थे। तो अगर इस सब को देखें तो ये एक दूसरा वक्त SIR को लेकर के डेंट हुआ इमेज में, और जिस तरह से हिंदुओं के प्रति उनका ममता बनर्जी का व्यवहार था वो भी एक नाराजगी है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और इसका प्रभाव दिख रहा है उनकी बौखलाहट में। वो एक बड़ा मसला है। तो अगर इन सब को मिलाकर के देखें तो जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए सुखद नहीं है, और इसीलिए घबराहट, चिड़चिड़ाहट, नाराजगी और एक सल्किंग वाली स्थिति दिख रही है।